Hello everyone, this is Vishal. Today we are going to discuss about our program number 3 कपाट. सो गाइज आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग जो प्रोग्राम की सीरीज़ को कर रहे हैं उसमें आज हमारा एक थर्ड प्रोग्राम है और इसमें आज हम लोग कपाट के बारे में कवर करेंगे. सो फॉर्मेशन जो हुआ था इसका कपाट का 1986 में हुआ था. कपाट को बोलते हैं काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी. 1986 में इसका फॉर्मुलेशन हुआ था एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी है. तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो एज ए PADI और कार्ड को मिलाकर हुआ था कपाट. तो जो PADI था वो पीपुल एक्शन फॉर डेवलपमेंट, ये प्रोग्राम चला था 1976 में इंडिया में. और दूसरा जो था वो कार्ट था काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी 1984 में बना था. तो दोनों को मिलाकर एज ए कपाट का फॉर्मेशन हुआ. नेक्स्ट विजन. तो इसका जो मेन विजन था, द विजन ऑफ कपाट इज टू प्ले डायनेमिक एंड कैटलिस्टिक रोल विद द वेरियस गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड NGOs, इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी एंड कंट्रीब्यूट इट्स शेयर टुवर्ड द मैनी साइडेड डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया. तो जो इसका विजन था वो एज ए रोल प्ले कर रहा था डायनेमिक और कैटलिक, जो वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी थी और NGO और जो वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे पब्लिक पॉलिसी को और वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं एज ए शेयर करते थे रूरल डेवलपमेंट में, उसके साथ वर्क करना इसका. देन मिशन ऑफ कपाट इज टू वर्क क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द रूरल NGO एंड एम्पावर देम बाय. तो मिशन का जो कपाट का मेन एज ए मिशन था वो एज ए जो NGO होते हैं उनके साथ मिलकर पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करना. फर्स्ट जो था इंगेजिंग देम इन डायलॉग, तो उनको इंगेज करना. देन रिस्पेक्टिंग देयर थॉट एंड आइडिया, जो भी रूरल पीपुल थे उनकी थॉट और आइडिया को रिस्पेक्ट करना. देन लिसनिंग टू देयर वॉइस, और उनकी आवाज़ को सुनना या उनके जो भी थॉट थे उनको सुनना. देन हार्नेसिंग देयर रिसोर्सेज, और उनके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाना. देन फंडिंग देयर एक्टिविटी, और जो भी उनके वर्क थे एक्शन थे उसको फंड करना एज ए उनके जो प्लान थे. देन स्ट्रेंथनिंग देयर हैंड्स पर्टिकुलरली द वुमेन, द वीकर सेक्शन ऑफ रूरल सोसाइटी एंड द डिसेबल्ड, द अदर अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ रूरल सोसाइटी. तो उनके एज ए वर्क मतलब वर्क प्रोवाइड कराना, उनको एम्प्लॉयमेंट, उनके हैंड्स को मजबूत करना. जो पर्टिकुलरली वुमेन सेक्शन होता है सोसाइटी का उसको, और वीकर सेक्शन उनको एज ए डिसेबल पर्सन को ओवरऑल उनको एज ए सोसाइटी जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं NGO के थ्रू उनको फंड रिलीज करवा के उनको एज ए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना. देन वॉकिंग हैंड इन हैंड विद देम ऑन द रोड टू रूरल प्रॉस्पेरिटी. तो एज ए उनके साथ चलकर हैंड टू हैंड मिलाकर वर्क को डेवलप करना. देन ऑब्जेक्टिव्स टू एक्वायर द एक्टिविटी प्रोग्राम एंड एसेस्ट ऑफ टू सोसाइटी नेमली पीपुल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट. तो जो वर्क से एक पार्ट था पीपुल एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया और काउंसिल एडवांसमेंट रूरल टेक्नोलॉजी एंड ऑल आर एनी बिलोंगिंग फंड्स राइट प्रिविलेज ऑब्लिगेशन एंड कॉन्टेक्ट ऑफ the said to society which is on the date of registration of the society shall be deemed to have been amalgamated the merge into this society. तो एज ए जो एक्शन फॉर डेवलपमेंट वो था और काउंसिल एडवांसमेंट रूरल टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर कपाट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि एज ए उनके जो सोसाइटी को होते हैं उनके राइट्स को उनके उन तक फंड पहुंचाना और उनके जो भी एज ए प्लान थे उसको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना, यही मेन इसका एम था. देन to encourage, promote and assist voluntary action in the implementation of project for the enhancement of rural prosperity. तो इनकरेज करना और प्रोवाइड करना जो भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं सोसाइटी में उनको, और उनके प्रोजेक्ट को एज ए इम्प्लीमेंटेशन करवाना और रूरल प्रॉस्पेरिटी को इन्हेंस करना. देन टू स्ट्रेंथन द प्रमोट वॉलेंट्री एफर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट. तो एज ए जो भी गाँव में शैक्षिक वर्क होते हैं उनसे कंट्रीब्यूट करवाना और फोकस इन इंजेक्टिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स इन दिस बिहाफ, और न्यू भी जो आइडिया है या इनोवेशन है उनको एज ए फॉर्मुलेट करवाना. देन टू एक्ट एज द नेशनल नोडल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एफर्ट एट जनरेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिलीवेंट टू रूरल डेवलपमेंट इन इट्स वाइडर सेंस. तो एज ए नेशनल लेवल पे जो नोडल एजेंसी है उसके साथ वर्क करना, कोऑर्डिनेट करना जो भी प्रोग्राम नेशनल लेवल के हैं उनके साथ, और एज ए डिसमिनेट करना जो भी न्यू टेक्नोलॉजी उसको, और उनके जो वाइडर सेंस हैं लाइक जो भी न्यू प्रोग्राम आ रहे हैं उन तक डिसमिनेट करना. टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट फॉर द रूरल एरिया बाई आइडेंटिफाइंग एंड फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट एंड पायलट प्रोजेक्ट बाई डिफरेंट एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन. और वो एज ए एक्ट करता है कैटलिस्ट का, जो भी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी होती है उसे अप्रोप्रिएट
फॉर्म में रूरल तक पहुंचाना और उसको आइडेंटिफाई कराना, जो भी फंड होते हैं उसको रिलीज कराना, जो भी एज ए डिफरेंट एजेंसी होती है एंड लाइक NGO उनके साथ मिलकर वर्क कराना और प्लान बनाना। देन टू एक्ट एज ए कंड्यूट फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये एज ए डिफरेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ मिलकर काम करता है, जो भी वहाँ की न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो एज ए पब्लिक सेक्टर तक पहुंचाना और कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसको रूरल एरिया तक पहुंचाना। टू एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा बैंक। तो वो एज ए इंफॉर्मेशन बैंक की तरह काम करता है और डाटा बैंक की तरह इनके। देन टू डिसिमिनेट नॉलेज ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर ऑफ machinery tools, equipment and spare parts so that large scale production of technically improved machinery etc. is carried out in the private, cooperative and public sector। तो जो भी डिसिमिनेट करता है नॉलेज को, रूरल टेक्नोलॉजी जो भी एज ए नॉलेज होती है उसको डिसिमिनेट करता है, और जो भी मशीनरी मैन्युफैक्चर होती हैं और जो टूल होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं उसको एज ए रूरल तक पहुंचाना। जो भी रूरल पर्सन होते हैं या फार्मर होते हैं उनको जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो भी एज ए टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं उनको, और जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है मशीनरी को उसको उनके बारे में एज ए गाइड करना या उनको सिखाना बताना कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा। ये सब वर्क जो है वो कपार्ट के साथ आते हैं। देन टू प्रमोट एड गाइड ऑर्गेनाइज प्लान अंडरटेक डेवलप मेंटेन एंड कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट स्कीम। तो ये प्रमोट करता है, एड करता है और गाइड करता है और ऑर्गेनाइज भी करता है, प्लान करता है, अंडरटेक करता है, डेवलपमेंट करता है, मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेट करता है जो भी डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं, स्कीम होते हैं उसको ओवरऑल डेवलपमेंट करता है एज ए, और एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन करता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको एज ए पहचानता है। देन प्रमोशन करता है सेल्फ रिलायंस का, एज ए जनरेशन अवेयरनेस का वर्क करता है, जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके साथ मिलकर काम करता है, और इम्प्रूवमेंट करता है पीपल की लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड में। तो एज ए ओवरऑल इसको किया जाए तो ये रूरल पीपल की एज ए इनकम जनरेशन, उनके इनकम इन्हेंस करने में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करने में मेजर रोल प्ले करता है। देन टू असिस्ट एंड प्रमोट प्रोग्राम एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड नेचर रिसोर्सेज। तो ये एज ए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको कंजर्व करता है और इन्वायरमेंट दोनों को। टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलप आर सेट अप इंस्टीट्यूशन सो दैट नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन ऑन मैटर ऑफ प्योरली आर लार्जली रूरल इंटरेस्ट आर बिल्डअप। तो स्ट्रेंथ करता है जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं हायर उनके साथ रिसर्च वर्क का, और जो भी वो डेवलप करते हैं उसको फार्मर तक पहुँचाता है। टू कोलाबरेट विद अदर इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन सोसाइटी इन इंडिया और अब्रॉड इंक्लूडिंग कंसर्न इंटरनेशनल एजेंसी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द UN सिस्टम इंटरेस्टेड इन सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो ये एज ए डिफरेंट जो इंडिया में डिपार्टमेंट है, लाइक जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, NGO हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ तक कि एज ए फॉरेन तक का उनके साथ इसका संपर्क होता है, और जो भी उनकी न्यू पॉलिसी होती है, न्यू प्रोग्राम होते हैं वो रूरल पीपल को इंट्रोड्यूस करवाता है। देन टू कंडक्ट आर स्पॉन्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये एज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, डिफरेंस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराता है, लेक्चर को ऑर्गेनाइज कराता है, और जो कि रूरल डेवलपमेंट से जो भी एक्टिविटी होती है उसको एज ए ऑर्गेनाइज करवाता है। देन टू कंडक्ट आर स्पॉन्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्रेनर्स, और एज ए जो ट्रेनर होते हैं उनके लिए भी ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको भी चलाता है। देन टू कंडक्ट आर स्पॉन्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम सेमिनार वर्कशॉप एंड मीटिंग टू प्रमोट इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसी एंड वॉलंटरी एजेंसी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एज ए प्रोग्राम को कंडक्ट करता है और स्पॉन्सर करता है, जो भी एज ए डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं और वॉलंटरी जो भी एजेंसी होती हैं उनके बीच कोलाबोरेशन को करवाता है। देन टू कैरी आउट रिसर्च स्टडीज़, रिसर्च स्टडी करता है, सर्वे करवाता है, एवेल्युएशन करता है, लाइक ऑन द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड ऑफर फेलोशिप। तो एज ए जो भी अच्छा वर्क करते हैं उनको फेलोशिप भी प्रोवाइड कराता है, स्कॉलरशिप देता है एंड प्राइज भी देता है अच्छा एज ए सर्वे के लिए, रिसर्च के लिए। देन टू प्रिपेयर प्रिंट एंड पब्लिश पेपर, एज ए पेपर को पब्लिश करता है, एज ए पीरियोडिकल मोनोग्राफ भी प्रोवाइड कराता है, जो भी बुक होते हैं उसके प्रोग्राम के उसको ओवरऑल ये पब्लिश करवा के डिफरेंट जो हैं गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है, जो भी NGO उनको प्रोवाइड कराता है, रूरल पीपल को प्रोवाइड कराता है। देन to do all other such things as the society may consider necessary incidental are conducted to the attainment of its objective। ओवरऑल जो अगर इसको कहा जाए तो ये
सभी प्रकार की थिंक करता है जो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में यूजफुल होती। देन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट रूरल पीपल एंड प्रोवाइड ए सीरीज ऑफ स्कार्ड सर्विस टू देम थ्रू द NGOs ऑन मैटर रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR इशू ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WTO एंड असिस्ट देम by protecting their knowledge based time honored inherent and patent right and all matter connected therewith। तो एज ए ये अवेयरनेस को क्रिएट करता है जो भी रूरल पीपल होते हैं उनके बीच, और एज ए स्कार्ड सीरीज, एज ए अम्ब्रेला सीरीज की तरह ये जो भी सर्विस होती हैं उसको प्रोवाइड कराता है NGO के थ्रू। और जो भी IPR रिलेटेड वर्क होते हैं और वो WTO के साथ भी वर्क करता है, तो जितने भी एज ए कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, उसको भी फॉर्मुलेट करवाता है। देन अथराइजिंग बॉडीज़, तो इसकी अथराइज जो बॉडी होती है वो प्रेसिडेंट होता है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। देन जनरल बॉडी जिसमें 100 मेंबर होते हैं। देन एग्जीक्यूटिव कमेटी 25 मेंबर होते हैं। देन स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड अपॉइंटमेंट जिसमें 5 मेंबर होते हैं, चेयर्ड बाय DG। नेशनल स्टैंडिंग कमेटी NSC फॉर प्रोजेक्ट, चेयर्ड बाय DG डायरेक्टर जनरल। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्रेसिडेंट कपार्ट। देन DG होता है डायरेक्टर जनरल कपार्ट। देन DDG फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर जनरल। देन DDG सेकंड डिप्टी डायरेक्टर जनरल। देन CVO चीफ विजिलेंस ऑफिसर। तो जो एज ए DDG फर्स्ट होता है वो AED ITD RTW इसमें डिवाइड होता है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन स्कीम, जो इसकी स्कीम होती है वो पब्लिक, जो पहली होती है वो पब्लिक कॉपरेशन होती है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेनिफिशरी होता है। देन रूरल टेक्नोलॉजी को फॉर्मुलेट करता है। देन डिसेबिलिटी एक्शन को प्रोवाइड कराता है। देन मार्केटिंग को प्रोवाइड कराता है। देन प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च ऑन 7 अप्रैल 2012, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट स्कीम जो लॉन्च हुई थी इसके साथ ही मिलकर वर्क करती है। देन पब्लिकेशन, जो क्या या पब्लिकेशन देता है। देन प्रयास सक्सेस स्टोरी देता है। देन हनी फ्रॉम रॉक बीच, ये इनकी पब्लिकेशन निकलता है। देन पायरोलिसिस एंड ब्रिक्वेटिंग, ये भी पब्लिकेशन है इसका। देन कारकास यूटिलाइजेशन। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देन फ्यूल इफेक्ट क्रीमेटोरियम। देन रेड क्ले पोइट्री। देन हाइड्रोलिक रैम पंप बिल्डिंग रूप फॉर द रूपलेस आर्टिफिशियल रीप्स। देन पीपल एक्शन बाई मंथली, ए मैगजीन फॉर द वॉलेंट्री सेक्टर। देन TRC बुलेटिन। देन कपार्ट न्यूज लेटर, इतने पब्लिकेशन ये प्रोवाइड कराता है एज ए कपार्ट। देन वीडियो फिल्म, कुछ एज ए वीडियो फिल्म भी प्रोवाइड कराता है, जो प्रयास स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स, जिसमें जो भी सक्सेसफुल इनिशिएटिव होते हैं उनकी स्टोरी को एज ए वीडियो को फॉर्म में, फिल्म के फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। देन झिलमिल स्टोरी। देन स्नेक कैचेज कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन इन द फॉरेस्ट हैंग्स ए ब्रिज। देन लंबा सफ़र। देन चेतना की जोत। देन हमारा संगठन। देन फंडिंग, इसकी जो फंडिंग होती है इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ से इसको फंड प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कपार्ट रिसीव बल्क ऑफ इट्स फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली जो एज ए फंड इसको प्रोवाइड होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI से मिलता है। दे आल्सो हैव पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल डोनर टू फैसिलिटेट रूटिंग ऑफ फंड टू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसको एज ए वर्ल्ड बैंक से या जो भी डिफरेंट कंट्री होती है वहाँ से भी फंड रिलीज होता है, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि वर्क करता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। देन कंक्लूजन, कपार्ट has since its inception supported nearly 27,000 projects to more than 12,000 voluntary organization VOS across the country। तो कपार्ट जो है जो सपोर्ट कर रहा है 27,000 जो भी प्रोजेक्ट हैं उनके साथ, और 12,000 जो से मैक्सिमम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ ये मिलकर वर्क कर रहा है। देन थैंक यू। आई थिंक जितने भी आपके डाउट रहे होंगे और जो भी कपार्ट से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर कर लिया। तो जितने भी एज ए आपके जूनियर हैं या सीनियर हैं प्लीज़ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी प्लीज़ आपके डाउट या सजेशन रहा करिए उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज़ राइट डाउन करा करिए। एज ए जो भी आपके सजेशन है या जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में बॉक्स में आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग देख लीजिए कपार्ट जो था जो एज ए 1986 में फॉर्मुलेट हुआ था PADI और कार्ड को मिलाकर, इसका जो ईयर पूछा जाता काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, कुछ बुक में 1976 दिया है कुछ में 1984, बट जो दोनों को मिलाकर कपार्ट बना था। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं।
तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।